ठाके और रविंद्र सिंह भाटी के बीच में अच्छी दोस्ती ही जी। कई कारण हैं, कई दोनों के बीच में महत्वाकांक्षा आएगी, राजनीति मायने आगे बढ़न की जगह महत्वाकांक्षा दूरियां ले आएगी, दोस्ती मायने कई हुई हो खुल बताइए जो, क्योंकि मैं जानना चाहूँ। दोस्त अभी विधायक बन गया तो चुनाव लड़े, चुनाव कई सारा जीत भी जावे, वापस भी चुनाव लड़ने तैयार हो जाए। कई सारा नेता है देखो, कई अलग अलग बातें चलती रहे। तो मैंने कि बयान साथ में ले चल रहा मारो एम भाई साहब करते भी इसको कौन कि मन चुनाव लड़नो किस चीज का प्रदेश अपन मांग रहे हैं। अपन एक आजाद भारत में रहते हैं, अपन सभी भाई बहन हैं, सब एक। कौन आदिवासी, कौन जाट, कौन बिश्नोई, कौन राजपूत, क्यों जातियों में अपन चीजों को बांट रहे हो, क्यों समाज को अपन तो समाज की तोड़ने की बात करेगा, मेरी नजर में वो गलत है। गाड़ियों का शौक है आपको? बहुत ज्यादा। कितनी गाड़ी आपके पास? मेरे पास में अभी है 7-8 गाड़ियाँ। 7-8 गाड़ियाँ है? कौन कौन सी है? मेरे पास में एक तो डिफेंडर है। ये डिफेंडर एवरेज क्या देती है? डिफेंडर का है 3-4 का एवरेज। पूजा करते हैं, मतलब हमारा पर्टिकुलर ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा है कि जीवों पे दया करना, जीव जंतु को हम मानते हैं, हम उनके प्रेमी हैं। तो इसमें पर्टिकुलर हिरन को जो मतलब वो है, तो हिरन को हम नहीं मारेंगे। वेजिटेरियन होते हैं? 100% पानी छाने पीने वाला। अब हनुमान बेनीवाल को लेकर अशोक गोत्रा क्या सोचते हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं किसी को लेके कुछ नहीं सोचता, मैं मानता हूँ पार्टी को। जी। मेरी पार्टी मुझे आदेश देती है कि आपको क्यूसर में जानना है तो मैं क्यूसर में जाऊंगा। कि बिल प्रदेश बनना चाहिए, आपकी क्या राय है? क्या होने चाहिए राजस्थान के टुकड़े? चुनाव जीता पर जान की हो कि भ्रम फैलाए हुए हो और संविधान खतरे में है, नैरेटिव फैलाए हो कांग्रेस। राजस्थान में कुछ ऐसे नेता है जिनके मैं नाम लूंगा, आप उनको बारे में क्या सोचते हो, क्या राय बताते हो, वो आपको बताना है। किरोड़ी लाल मीणा, सचिन पायलट, वसुंधरा राजे। वैभव जी पहले जोधपुर से चुनाव लड़े, फिर सिरोही से चुनाव लड़े। ऐसी क्या काबिलियत है और क्या वैभव जी कौन से मतलब क्या काम किया ऐसे उन्होंने जो उनको इतनी बार टिकट रिपीट किया गया। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है अशोक गोदारा। ये वो नाम है जो लगातार सुर्खियां बनता जा रहा है। 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद ये नाम सुर्खियों में आया, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ये नाम सुर्खियों में आया। कई कारण है, कई वजह है, सब पर खुलकर बात करेंगे, 100% सर। तो हमारे साथ अशोक जी है, स्वागत है आपका भारत रफ्तार पर। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि आप यहाँ पे पधारे, और वो हमारे देसी भाषा में बोलते हैं कि थे अठे आया और अठ पधारा और मारो इंटरव्यू लियो, तो इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। लेकिन घणो वेट करवाया थे माने। वेट तो चलते रहे, वेट तो भागा दौड़ी जिंदगी है, चलती रहे। क्या प्लान है आपका फ्यूचर में? फ्यूचर में सर ऐसा प्लान के मुताबिक होना ये अपने वो नहीं है कि अपन कुछ भी मान सकते हैं, बाकी सारा किस्मत का गेम है। तो भाइयों को साथ लेके प्लान यही है कि जो भाई पिछली पंक्ति में खड़े हैं उनके साथ में उनको साथ लेके चलने का प्लान है अभी, और तो कोई ऐसा प्लान है नहीं। पैसे तो कमा रहे हो, छाप रहे हो, एंटरप्रेन्योर है ये बहुत बड़े, और 2.5-3 करोड़ की गाड़ी है इनके पास डिफेंडर, और डिफेंडर से आप वो पल याद कर रहे होंगे जो हमें पहले तस्वीरों में देखने को मिले थे, रील्स देखने को मिली थी। उस पर भी थोड़ी देर बाद जाएंगे, दोस्ती पर क्या कुछ हुआ। बीजेपी आपने ज्वाइन कर लिए, दामन थाम लिया है भाजपा का, तो अब राजनीति में कदम बढ़ाओगे आप? देखो साहब, बीजेपी ज्वाइन करना एक अलग मैटर है कि हम उसी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। आज मेरी ज़्यादा एज है नहीं, 26-27 साल मेरी एज है। पहले हमने पढ़ाई की, स्टडी की, तो एबीवीपी से जुड़े हुए थे। फिर वही विचारधारा थी, वो ज्वाइन करना नहीं ज्वाइन करना, वो एक ऑफिशियल मतलब वो चीज़ अपन बोल सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना हमारा तो रग रग में बीजेपी है। लेकिन आपने कहा था कि मैंने कहीं देखा था कि आपके भाई जो है वो कांग्रेस हाँ, में भाई कांग्रेस से हैं, वो पहले भी कांग्रेस में थे और अभी भी कांग्रेस में। और फैमिली का क्या बैकग्राउंड है? क्या आपने ये जो बुलंदियां हासिल की है आपने अपने दम पर की है, या फैमिली का भी बिजनेस चल रहा था शुरुआती दौर से? हाँ, बिजनेस फैमिली का, मेरे पिताजी ट्रांसपोर्टेशन का काम है उनका, गाड़ियों का काम है, वो चल रहा है पहले भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है। और राजनीति की जहाँ तक अपन बात करते हैं तो मेरे परिवार में कोई राजनीति में नहीं है अभी। अच्छा, तो हमारे दूर दूर तक कोई सरपंच भी मतलब नहीं है। तो ये मारवाड़ से बिलोंग करते हैं बेसिकली? मारवाड़ एरिया से मैं आता हूँ, क्षेत्र से मैं आता हूँ, तो कुछ उस बीच में हम मारवाड़ी में भी बात करेंगे। हाँ, क्योंकि काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है मारवाड़ी में बात तैयार करते हैं। तो तैयार। हाँ। ठाके और अब मुद्दा आते हैं, ठाके और रविंद्र सिंह भाटी के बीच में अच्छी दोस्ती ही जी। कई कारण हैं, कई दोनों के बीच में महत्वाकांक्षा आएगी, राजनीति मायने आगे बढ़न की
जगह महत्वाकांक्षा दूरिया ले आएगी दोस्ती मायने काई हुई हो खुल बताइए जो, क्योंकि मैं जानना चाहूँ। नहीं, देखो इसी तो कोई बात है कौन। हम्म। राजनीति और दोस्ती मैं यहाँ समझूं कि दोनों अलग अलग मुद्दा है और अन्य आप मिक्स नहीं करा तो ज्यादा बेटर ऑप्शन हाँ। मारो यू मानना है। तो दोस्ती एक अपने जगह, दोस्ती पहला भी ही और अभी भी है। अब लोगों ने काहे ध्यान क्यों कौन लाग रहे हो कि दोस्ती कौन, हमारी तो जो पहला ही दोस्ती वो अभी भी है, मैं तो आई मानू थे मानो, लेकिन ना थे साथ दिखो ना गले मिलो ना हाथ मिलाओ। साथ है तो साहब ये है कि हमारा दोस्त अभी विधायक बन गया तो काफी बिजी है, जो विधानसभा चल रही है वो चल रही है, तो भागा दौड़ की जिंदगी चल रही है। मैं मारी कर रही हूँ, आप कर रहे हैं, बाकी आप आपके विचार मतलब हमारे कोई खेत जायदाद की तो लड़ाई है कौन कि मारो व्यापार बंद दे दियो या बांग व्यापार में छीन लियो, इसी तो कोई बात है कौन। और आप आपका मुद्दा है, आप आपकी बात है, जो आप आपकी बाकी जो जिंदगी है भाग दौड़ कर रहे हैं हम, ठीक है। बिजी हुई को मतलब बात कोनो ही चुनाव जीत्या पचे, या फिर थे जब लोकसभा का चुनाव आया तो थे तैयारी करता कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ूं जोधपुर हूँ, और पचे यान भी एक अंदर खाने खबर आई कि थे कि हमारे वास्ते अब आ भाई मैं थारे वास्ते हो सीओ मायने तैयार हो, 24 घंटा तैयार हो, थारा सारथी बनियो मैं, थारा रथ का सारथी मैं बनियो, लेकिन बी टाइम में कह दियो कि गजेंद्र सिंह शेखावत है, मैं हमारे समाज का नेता के प्रति प्रचार नहीं कर सकूं। एक खबर आ इसी बात मैं नहीं करनी चाहूँ, ऐसी बात बाकी सब ठीक है कि मैं जोधपुर में कोशिश भी करी, बाकी हमारा भाई आज का क्यों अभी अपन ने रुकना चाहिए, तो मैं बाबू वहाँ की बात मानी और मैं भी चीज ने रुक गया। बाकी काई है काई नहीं है मैं सोचा मैं बात नहीं करा, आप बात करा मुद्दा की, रोजगार की, शिक्षा की, तो आप ज्यादा बेटर ऑप्शन है हमारे हिसाब। लेकिन पब्लिक तो वही जानना चाहे करे कि काई हुए मुद्दा की बात चाल देखो काई पब्लिक वो कहते ना, जो जनता है ना पब्लिक सब जानती है। हाँ। आप थारा छुपाया हूँ मारा छुपाया हूँ या मैं कहीं बोल दी मन कोई मतलब नहीं, पब्लिक सब जानती है मैंने किसी के लिए क्या किया है और किसी ने मेरे लिए क्या किया है। हाँ। सब जनता को पता है। बाकी मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहता, मेरा जो क्रम था जो मुझे अच्छा लगा बाकी वो मैंने किया, और मुझे ये नहीं लगता कि किसी भाई कोई भाई आज उठा के ये बोल सकता है कि मैंने किसी के साथ गलत किया। अगर मैंने किसी के साथ में गलत किया तो अशोक गोदारा जवाब देने के लिए तैयार है, आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन आपके साथ किसी ने गलत किया, वो सब अपनी अपनी राह है, किस्मतों की बातें हैं। थे युवा हो, मैं खुद युवा हूँ और मैं चाहूँ कि खुल बात करा। अभी खुल बात करा अपन है तो मारो साहब एक ही मुद्दो है, जिका हमारा भाई है, जिका की आवाज लोग सुन कौन रहा, जिका ये बड़ा बड़ा नेता है, जिकी आवाज लोग सुन कौन रहा। पिछली पंक्ति में जो हमारा भाई बैठे हैं, जो आप कई भी चीज मान सका, जो आर्थिक स्थितियां हैं जिका की कमजोर है, और जिका कई बहुत सारी चीजें बड़ी बड़ी बातें करे लोग, पहला चुनाव लड़े, चुनाव कई सारा जीत भी जावे, वापस भी चुनाव लड़ने तैयार हो जाए, कई सारा नेता है देखो, कई अलग अलग बातें चलती रहे। तो मैंने कि भैया साथ में ले चलना मारो एम भाई साहब कदे भी इसो कौन रही हो कि मैं चुनाव लड़नो और चुनाव जीतनो। देखो आज हम छोटा मोटा व्यापार भी कर रहे हैं, दाल रोटी भी कमाते हैं, सक्षम हो, सक्षम मतलब आपने देसी भाषा में बात करें सक्षम आप 2.5-3 करोड़ की गाड़ी अफोर्ड करवा सक्षम हो, गाड़ी 2.5 करोड़ की 3 करोड़ की 5 करोड़ की सब चल रहे हैं, लेकिन अपा इतना सक्षम हाँ कि अपन देखो राजनीति की कोई समझे कि पीछा अपने इसको कोई भी काम कौन सा और कोई भी इशू अपने तो कोई पीछो कौन कमानो कि आप भी वास्ते राजनीति में आया। अपन बात इतनी सीखा कि महाराज जो को भाई मारो अपेक्षा रखे या फिर मैं जी की चीज एहसास करे है कि बांग के खातिर कोई होना चाहिए, तो बांग यहाँ लागना चाहिए कि मारे खातिर मारो भाई तैयार है, कदे भी कोई काम हुआ तुम्हारे भाई ने मैं फोन। राजस्थान में बिश्नोई समाज आवनाड़ो क्योंकि गोतारा लगाओ कोई ने कंफ्यूजन हो जावे कि गोतारा जाट भी हुआ करे। शुरुआत में मने भी 1-2 बार लगे कि गोदारा जाट है, लेकिन बाद में मने भी जान पड़ी, रिसर्च करी थोड़ी सी, क्योंकि मने बहुत इंटरेस्ट है युवा नेता के बारे में जाननो, काय चाल रही है JNU राजस्थान यूनिवर्सिटी मायने, बस जान पड़ी विश्नोई हो। राजस्थान मायने विश्नोई कोई लीडर बार हुआ है, लेकिन अबार खाली है बाजा गया, तो बिन भरण की कोशिश करो थे। देखो सबसे पहले तो मेरे माइंड में या हमारे दिमाग में एक ही बात है कि मन जात पात की बात करने को मैं बात करूं 36 कौम की भाइयों की, हमारे भाइयों की। देखो कदे भी बेरोजगारी की जात नहीं होती, गरीबी की कभी भी कोई जात नहीं होती, मेरा ये मानना है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरा ये मानना है कि गरीबी बेरोजगारी की कोई जात नहीं होती। तो मेरा भाई जहां पर भी खड़ा होगा उनको मेरे को साथ में लेके चलना है, बाकी को कोई सी भी जाति से हो। ये कंफर्म है कि मैं बिश्नोई जाति से आता हूँ, गोदारा मेरी गोत्र है। अब किसकी क्या चीज भरना है क्या नहीं भरना है ये सब भविष्य के गर्भ में है, और जो मेरे भाई चाहेंगे वो होगा। बिश्नोई समाज प्रकृति प्रेमी मान्यो जावे, आप के
हिरण काला हिरण जो भी किया करे बेन ले था कि एक अलग भावना रिया करे, क्योंकि एक आ भी है कि विष्णु माँ आपको दूध तक पिलाए देवे जगह एक काला हिरण छोटा बच्चा रहे। आ थोड़ा का ये थोड़ा एक्सप्लेन करो ना। देखो, हमारे जैसे क्या बिश्नोई समाज एक हमारे गुरु है गुरु जम्बेश्वर भगवान जी। तो साक्षात विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं। तो हमारे क्या 29 रूल्स है। हाँ। तो जो बिश्नोई बनाया 20+9 दोनों को मिला के बिश्नोई। अच्छा 29 नियम है। 29 नियम है हमारे, 29 रूल्स। ये देखा होगा आपने, 7 एनिमल्स 29 रूल्स, हमारे 29 रूल है। तो 20+9 बना के बिश्नोई बना। तो इसमें हमारा एक रूल ऐसा भी है कि हम हिरन को मारने नहीं देते। अच्छा। हिरन की पूजा करते, मतलब हमारा पर्टिकुलर ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा है कि जीवों पे दया करना, जीव जंतु को हम मानते हैं, हम उनके प्रेमी हैं। तो इसमें पर्टिकुलर हिरन को जो मतलब वो है, तो हिरन को हम नहीं मारने देते। वेजिटेरियन होते हैं 100% प्योर वेजिटेरियन। प्योर एकदम 100%। अच्छा पानी छाने पीने वाला में अबंग बटे काय किया करे कि एक विशेष रेवे विस्मय मायने और अच्छी एक खूबसूरती है। हाँ। मारो भी थोड़ा मानना है कि जीवा माते दया करनी चाहिए। जीव माता दया करनी चाहिए। जो आजकल पेड़ पौधा काट रहे हैं लोग, ठीक है, रोजगार होना चाहिए। लेकिन अभी एक वाक्य अपन बात कर रहे हैं तो हमारे सामने आया बीकानेर के कई सारी जगह, जैसे मुकाम है, एक कोलायत के पास में एक गांव है, मुझे याद नहीं है, वहां पे 1000 खिचड़ियां काटी गई। हाँ, अभी का मुद्दा है 3 दिन हाँ। पहले का। तो हमारी खुद की गवर्नमेंट भी है, लेकिन ये 1000 खिचड़ियां काटी गई। तो वहां पे ओनली फॉर धरने में बैठे हैं, ओनली फॉर बिश्नोई। मैं आप सभी भाइयों से, सभी जातियों से ये पूछना चाहूंगा कि खाली बिश्नोइयों को सांस ले रहे हैं इस धरती पे, बाकी कोई सांस नहीं ले रहा, बाकी किसी को कुछ चाहिए नहीं। तो आप लोग सोचिए ना, एक तरफ हम पेड़ लगा रहे हैं, एक तरफ हम 1000 पेड़ काट रहे हैं। हाँ। और वहां पे आज 25 दिनों से धरने पे बैठे हैं, तो बिश्नोई समाज बैठा है। तो सर्व समाज से मैं ये कहना चाहूंगा कि उनको आगे आना चाहिए और वहां बैठना चाहिए। और बैठने की नौबत आए क्यों, मैं ये मानता हूं कि गवर्नमेंट को भी एक प्लान तैयार करना चाहिए कि ऐसी जगह जहां पर हो, जहां पे इतने पेड़ हो, वहां पे अपन ऐसी कार्रवाई ना करें। अच्छी बात है, मैं फिर आपकी बात रिपीट कर रहा हूँ कि अच्छी बात है रोजगार देना, लेकिन रोजगार का एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि अपन किस जगह क्या कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि पेड़ पौधे अपन ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जिम में जाते हो आप? नहीं, जिम में अभी तो नहीं जा रहे, पहले जाते थे। कैजुअल क्वेश्चन पूछ लियो क्योंकि मैं कोई तैयारी कर को नया हूँ, नॉर्मल में क्यों कैजुअल बात करा पाता हूँ। हाँ, कोई इशू नहीं है। राजस्थान में ने पहली 5 सीटें ही विधानसभा की, अब 6 होगी। सलूम्बर में जगह विधायक था अमृतपाल मीणा, एक्सपायर हुई, हार्ट अटैक में मौत हुई। अटकाई तैयारी है। और खींवसर मायने मारवाड़ कुछ क्षेत्र है खींवसर, और बटे हॉट सीट है। मैं खुद जा रहा बार 2-3 दिन पहले, और काफी एक ट्रेंडिंग मुद्दो है कि काय रही कुंड रही उम्मीदवार, तो बट से जाओ प्रचार करने वास्ते बीजेपी देखो, पार्टी है, हमने पार्टी को सर्वप्रिय माना है। पार्टी जहां पर भी अशोक उदारा को बोलेगी तो अशोक उदारा वहां पे जाएगा। हनुमान बेनीवाल को लेकर अशोक उदारा क्या सोचते हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं किसी को लेकर कुछ नहीं सोचता, मैं मानता हूँ पार्टी को। जी, मेरी पार्टी मुझे आदेश देती है कि आपको खींवसर में जानना है तो मैं खींवसर में जाऊंगा। अब हमारे विपरीत में चाहे वो हनुमान जी खड़े हो, चाहे कोई और भी खड़े हो, हम सभी को एक सार मानते हैं। विपरीत मतलब विपरीत, चाहे पुराना साथी खड़ा क्यों नहीं हो। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन जो विपक्ष में खड़ा है वो हमारा क्या है क्या नहीं, वो आप लोग काफी प्रतिद्वंदी है, आप लोग काफी अच्छे से जानते हैं। जो पार्टी का आदेश होगा वहां हमें जाना पड़ेगा। कुछ समय पहले ये चर्चा चल रही थी कि जो बीजेपी पार्टी के सांसद है, जो पहले विधायक थे 84 से, अब वो लोकसभा पहुंच चुके हैं, वो एक नई मांग कर रहे हैं कि आदिवासियों के लिए 4 राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के कुछ जो आदिवासी बाहुल इलाके हैं उनको अलग कर भील प्रदेश बनाया जाए। आज विश्व आदिवासी दिवस भी था। मीणा हाई कोर्ट भी गया था दोसा में, मैं वहां पर, और वहां पे भी 10 में से 1-2 ऐसे कह रहे थे कि भील प्रदेश बनना चाहिए। आपकी क्या राय है, क्या होने चाहिए राजस्थान के टुकड़े? यानी मैं इसमें 100% श्योर नहीं हूँ इस चीज में, ये कहता है मेरी नजर में गलत है। बाकी सबकी अपनी थिंकिंग है कि किस चीज का प्रदेश अपन मांग रहे हैं। अपन एक आजाद भारत में रहते हैं, अपन सभी भाई बहन हैं, सब एक। कौन आदिवासी, कौन जाट, कौन बिश्नोई, कौन राजपूत, क्यों जातियों में अपन चीजों को बांट रहे हो, क्यों समाज को अपन, तो समाज की तोड़ने की बात करेगा, मेरी नजर में वो गलत है। लेकिन राजनीति के अंदर एक जाति अहम रोल अदा करती है। पार्टियां सर्वे करवाती है कि कौन सी जाति कहाँ पर है, किस जाति में रोष है, किस जाति के वोटर ज्यादा है। सर मैं ये कह रहा हूँ,
जब तक युवा आगे नहीं आएगा, देखो नई सोच, युवा आज आप कहीं पढ़े लिखे हो, मैं कहीं बाहर पढ़ा लिखा हूँ, बहुत सारी चीजें मैंने देखी बाहर है। पढ़े लिखे हो आप? मैं बता उस रहा पे भी हूँ, जाएंगे। नहीं वो मैं बता रहा हूँ कि बहुत जी। सारी चीजें ऐसी है। तो ये नया डेवलपमेंट लेके अपन आएंगे, लोगों से अपन बात करेंगे, तो ये जात पात इन्हीं चीजों को तो अपन को खत्म करना है। मैंने आपको फिर बोला कि दाल रोटी और जुगाड़ मारे है, हाँ। तो माने राजनीति पीछे खातर कौन करनी, ये जो सिस्टम है ये चेंज करना है। कोई भाई पीछे खड़ा है, उसको आगे कैसे ला सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। और ये जाति की जो बात करते हैं अपन, जाट फैक्टर इतना है, बिश्नोई फैक्टर इतना है, राजपूत फैक्टर इतना है, इनसे बाहर आओ ना आप। मतलब लोगों को जागरूक करो कि आपको वोट क्यों देना चाहिए, एक अच्छे नेता की गुणवत्ता क्या है। आज मैं किसी के सामने वोट मांगने जाऊं तो मैं उनके लिए अच्छा क्या कर सकता हूं। मैं ये मानता हूं कि जनता को पूछना चाहिए आपको ही हम वोट क्यों दें। मेरे से तो अच्छे अच्छे लोग वहां पे होंगे, मेरे से गोरे होंगे, मेरे से लंबे होंगे, मेरे से बहुत पैसे वाले भी होंगे, मैं ही क्यों। तो मुझे ये काबिलियत वहां पे साबित करनी है। हाल फिलहाल तो स्मार्ट नेताओं में आप शुमार हो। नहीं हाइट ठीक है, बॉडी लैंग्वेज भी ठीक है, हेयर स्टाइल भी ठीक कर रखी है, और ऐसे नेता अगर विधानसभा में और लोकसभा में दिखने लग जाए तो और रुझान बढ़ेगा युवाओं का राजनीति की तरफ। नहीं देखो ये स्मार्टनेस ठीक है, नैन नक्शा ठीक होना चाहिए, हमारा वो मानना है कि दिखने में थोड़ा ठीक होना चाहिए। एक अपन नॉर्मल बात भी करा कि फर्स्ट प्रेफरेंस मानो स्मार्ट। नहीं मैं नाक नक्शो नैन नक्शो ठीक है, भगवान को दिए डो और चाल रहे हो काम आप। अब थे कि मैं बारे पढ़ियो, कटे भी पढ़ियो, कट पढ़ाई हुई था। नहीं मारी पढ़ाई बारे को नहीं, मारी अठी हुई है इंडिया में पढ़ाई, हमारी बीकानेर हुई है, जयपुर हुई है। अच्छा। मैं एक किसान परिवार का लड़का हूँ, तो पिताजी और एक मान सकते हैं कि मीडियम फैमिली से हम आते हैं, तो ठीक ठाक पढ़ाई। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप मध्यम परिवार से आते हो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बाकी मैंने भी खूब मेहनत की है। देखो जयपुर के अंदर मैं आज से 16 साल पहले आ गया था पढ़ाई करने के लिए, तो मैंने पढ़ाई भी की। और बड़ी बातें नहीं बोलनी चाहिए कि मैं ये मानता हूँ आज तक मैंने मेरे फादर साहब से या किसी से कोई सपोर्ट नाम की कोई चीज़ नहीं मिली। कदमों पे स्वयं की मेहनत पे टिके थे आप। हाँ। विश्वविद्यालय में गए, पढ़ाई की आपने? नहीं मैंने वो लाइन में गया ही नहीं मैं, क्योंकि मैंने बीटेक किया है तो चीज़ है ही। पहले क्या था, अगर आपने 10th 12th पास की उसके बाद क्या लगा कि पढ़ाई क्या करना चाहिए, किसमें स्कोप है? नहीं ऐसा कुछ, या फिर लगा कि यार बिजनेस है पापा का? सबसे मतलब बड़ी बात तो वो है कि मैंने कभी भी ये अपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया। हाँ। जॉब के लिए मतलब माइंड में था ही नहीं। पहले तो ये मानता कि घर वाले ये बोलते थे कि नहीं पढ़ो 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 हाँ। पढ़ो, तो पढ़ाई कर ली, फिर बोले इंजीनियर बनना है, ये बनना है, वो बनना है। फिर एक माइंड में मतलब एक बात हो जाती है कि यार अपन बिजनेस करना हो या कुछ मतलब कुछ बड़ा करना है। हमेशा एक माइंड में एक ही बात है कि कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है, लग्जरी लाइफ जीनी है। हाँ लग्जरी मान सकते हैं, गलत नहीं है लग्जरी लाइफ जीना, लग्जरी मान सकते हैं अपन कि ठीक ठाक काम चल जाए अपनों और दो लोग अपन जानने लग जाए और आपा की के काम आ सका। राहुल कसवा को टिकट कटियो, राजस्थान में एक जगह मुद्दा हा कांग्रेस सीटा ज्यादा उनका और बीजेपी सीटा कम उनका, तो ये नैरेटिव ने लेते काय मानो कि राहुल कसवा को टिकट कटनो और बट वो एक शेखावाटी लेर मारवाड़ तक कांग्रेस पार्टी काफी अच्छा प्रदर्शन करियो है। देखो टिकट कटना नहीं कटना मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अभी अपन बात कर रहे थे जातियों पे। हाँ। एक नेता को टिकट मिलने के पीछे बहुत सारे फैक्टर होते हैं, नोट जाति, ओनली जाति से कुछ नहीं होता। बहुत सारे फैक्टर होते हैं कि कितनी बार अपन ने इनको टिकट दी है, इनकी क्या परफॉर्मेंस है, इनकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है, ये आगे क्या कर सकते हैं, पीछे क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें। देखो अभी तक मेरे को इतना नॉलेज नहीं होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ जहां तक मैं मानता हूँ कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी समीकरण होती है टिकट मिलने में। वो अगर आपके फिट नहीं बैठती तो ऐसा कहता ही नहीं है कि आप पार्टी छोड़ दो। आज मैं बीजेपी के अंदर हूँ, बीजेपी मैंने ज्वाइन की, मैं बीजेपी के लिए काम भी कर रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में ये कतई नहीं होना चाहिए कि मुझे कोई बड़ा पद मिलेगा तो मैं बीजेपी के अंदर रहूंगा, नहीं तो मैं नहीं रहूंगा। मैं किस लिए आया हूँ, मैं सेवा करने आया हूँ, मेरे अपने लोगों को मतलब आगे करने आया हूँ। जो भाई पीछे है उनकी बात सुनने नहीं तो आया हूँ। महत्वाकांक्षा हर की दी है और गलत बात को नहीं। महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि मुझे अगर कुछ नहीं मिला तो मैं आपके खिलाफ खड़ा हो जाऊं। महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि मुझे अगर कुछ नहीं मिला तो मैं आपके खिलाफ खड़ा हो जाऊं। ये तो गलत है ना।
आज आपको उसी पार्टी ने एमपी बनाया, एमएलए बनाया, आपके फादर साहब को बनाया, सब कुछ बनाया, तो आपको भी वो चीज सोचनी चाहिए कि इस बार हमको मौका नहीं दिया तो हमको पार्टी के साथ में रहना नमक का चाहिए। फर्ज अदा करने का समय था वो। हाँ, वो आपका फर्ज अदा करने का समय था, वो उस टाइम में आपने फर्ज अदा नहीं किया। तो ये आपको सोचना चाहिए। संविधान बदल देना, ये देना, ये कतई बेहुदी बातें हैं। जो समझदार लोग हैं, जो समझदार मेरा भाई आज जो मुझे आपके माध्यम से कोई सुन रहा होगा, तो मैं यही मानता हूं कि ये बेहुदी बातें हैं। संविधान ऐसे बदले नहीं जा सकते। सिर्फ झूठ का सहारा लेके अपन 4 सीटें 5 सीटें बढ़ा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, और ये जनता सब जानती है। अभी उपचुनाव में इसका आप देख लेना इस चीज का कि ये जो संविधान बदलने की जो इन्होंने बातें की है, इसका रिजल्ट आपके सामने होगा। लेकिन बीजेपी के लिए चुनौती ये रहेगी कि प्रदेश अध्यक्ष पहले थे और उससे पहले सतीश पूनिया थे। वसुंधरा राजे ने मंच पे, भरे मंच पर, मैं खुद वहाँ मौजूद था, कह रही थी कि पहले के जो अध्यक्ष थे वो इतने सफल नहीं हुए, असफल रहे। मदन राठौड़ जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको साथ लेके चलोगे। तो ये क्या मैसेज है? देखो, मदन राठौड़ जी का एक बड़ा लंबा अनुभव है, डाउन टू अर्थ है, डाउन टू अर्थ इंसान है। मैं अभी कल ही मुलाकात करके आया हूँ उनसे दिल्ली के अंदर, फिर वो कल वहाँ निकल गए थे उदयपुर, जो हमारे विधायक वो चले गए हैं। तो मदन जी का एक बड़ा लंबा अनुभव है, और हमने जहाँ तक सोचा है कि वो अनुभव पूरे राजस्थान को मिलेगा। जो उनके अंडर में जो हम काम करेंगे, तो एक अनुभव का बहुत फर्क पड़ता है। और बाकी वसुंधरा जी हमारे आदरणीय हैं, अच्छे लीडर है, बड़े हैं, अनुभव है। तो उनका मतलब आज मेरे पिताजी का मेरे पास में कॉल आता है कि यार कहाँ पे है, मैंने बोला मैं बाहर हूँ, तो वो मुझे कहे कि चलो ठीक है, टाइम अनुसार घर पहुंच जाना। तो इसका कतई मतलब नहीं है कि मैं गलत संगति में हूँ। आज वो मेरे से बड़े हैं तो मेरा अच्छा सोच रहे हैं, इसलिए मुझे चिंता है, आपकी चिंता है मेरी, तो मुझे बोल रहे हैं कि टाइम से घर चले जाना। तो वसुंधरा जी ने यही कहा था कि मदन जी एक अच्छे कार्य करेंगे और हमें यही अपेक्षा है। तो इसमें कतई गलत नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये कतई गलत है। और अध्यक्ष चेंज हो जाना सर, ये बीजेपी के अंदर यही तो सबसे बड़ी चीज है कि कभी कुछ भी हो सकता है। एक ऐसा कार्यकर्ता जो पोस्टर लगा रहा है, जो दरिया बिछा रहा है, जो पहली बार विधायक का चुनाव लड़ रहा है, वो भी मुख्यमंत्री बन सकता है। ये सर, ये किसी भी पार्टी के अंदर नहीं है। कांग्रेस के अंदर आपके पिताजी विधायक होने चाहिए, आपके दादाजी एमपी होने चाहिए, तब आपको पार्टी में लिया जाता है, और तब आप आगे बढ़ेंगे, तब आप जाके कहीं विधायक का टिकट ला सकते हैं। तो ये बीजेपी के अंदर ये चीजें नहीं है, आप क्यों नहीं देखते? लेकिन थे मारवाड़ आओ, मारवाड़ में अशोक गहलोत NSU जुड़िया, चुनाव हारिया, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय हूँ, पर धीरे धीरे भरोसा जीत्यो, नेता ने साइड कर कुर्सी मात का भरोसा जीत्यो, सगड़ा नेता ने साइड कर दिया। आपका बेटा ने कदे 8वीं लड़ाया, कदे 12वीं लड़ाया, फिर भी सेटल कौन नहीं हुए मामलो। हाँ, भरोसा जीत्यो तो, लेकिन ये आप इसको अपेक्षाएं बोलोगे या नहीं बोलोगे? जैसे आप बात कर रहे हैं, मैं ऐसे किसी का नाम नहीं लेता, फिर भी आपकी बात मैं बोलता हूँ। वैभव जी पहले जोधपुर से चुनाव लड़े, फिर सिरोही से चुनाव लड़े। ऐसी क्या काबिलियत है, और क्या वैभव जी कौन से मतलब क्या काम किया ऐसे उन्होंने जो उनको इतनी बार टिकट रिपीट किया गया आपकी नजर में? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कॉमन एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मेरे भाई सभी देख रहे होंगे कि ऐसा क्या काम किया, आप काम गिना दीजिए मुझे कि उन्हें RCA का अध्यक्ष बनाया। देखो, आप कोई काबिलियत गिना सकते हैं? वसुंधरा राजे के बेटे हैं दुष्यंत सिंह, लगातार 5वीं बार लोकसभा चुनाव जीते हैं। सब जीत तो रहे ना। हाँ, वो जीत रहे हैं, कुछ ना कुछ काबिलियत रही होगी। वैभव गहलोत चुनाव हार रहे, कुछ किस्मत का होता है, कुछ समीकरण हो जाते होंगे, हार रहे, अपने आप को साबित नहीं कर पा रहे होंगे, तब हार रहे। तो खाली समय में अशोक गदारा क्या करते हैं? नेटफ्लिक्स देखते हैं, थिएटर में जाते हैं, पॉपकॉर्न खाते हुए, कॉफी पीते हुए। देखो, इंसान को काम सारे करने चाहिए, मैं ये मानता हूँ। सारे काम अच्छे, लेकिन अच्छे काम करने चाहिए। देखो, घूमने वाले टाइम में घूमना चाहिए, और मूवी वाले टाइम मूवी देखनी चाहिए, और सेवा वाले टाइम में सेवा करनी चाहिए। अब बीजेपी का दामन आपने थाम लिया है, हाथ पकड़ लिया है, और अगर बीजेपी पार्टी आपको चलो ठीक है प्रचार प्रसार करने के लिए भेजती है, युवा नेता हो, युवाओं को आकर्षित कर सकते हो, युवा खुश भी होते हैं आपको देखकर। अभी कुछ देर पहले मैं देख रहा था, भाई साहब के साथ एक बंदा फोटो ले रहा था। ठीक है, कभी कभी मेरे साथ भी कोई ले लेता है, अच्छा लगता है। कैसा लगता है फोटो लेता है कोई साथ में? ऑफ कोर्स अच्छा लगता है, फोटो लगता है। ये मतलब मैं तो चाहता हूँ ये भाइयों का प्यार है, ये बना रहे और बढ़े, ये बढ़ना चाहिए, और ज्यादा बढ़ना चाहिए, तभी आपकी काबिलियत मतलब महत्वाकांक्षा है आप। नहीं, महत्वाकांक्षा बात अलग है। देखो, आज मैं किसी भाई का काम करूंगा तो वो भाई किसी और को बोलेगा कि अशोक ने मेरा ये काम किया है।
मैं ये मानता हूँ। तो दूसरा भाई भी मेरे पास में आएगा काम कराने के लिए। मैं ये मानता हूँ जो भाई का काम अगर किसी कारणवश नहीं, भगवान करे हो जाए, कारणवश नहीं होता, तो वो अपने भाई को याद कर सकता है। तो अगर वो काम होने के बाद में खुशी से अगर फोटो ले सकता है। फोन उठाते हो? 100% सर, मैं अभी भी दिखा सकता हूँ। मेरे फोन में डेली के आपके 2000 कॉल मिलेंगे, 2000 कॉल मिलेंगे। बाई चांस जैसे मैं आपसे किसी से बात कर रहा हूँ, बीच में वेटिंग कोई मिस हो गया होगा तो वो अलग बात है। और मेरे पर्टिकुलर मतलब फ़ोन अटेंड करने के लिए, उनको जवाब देने के लिए पर्टिकुलर टीम रखी है अभी से, कि कोई मिस नहीं होना चाहिए। कोई चुनाव की तैयारी कर रहे हो? नहीं, चुनाव की बात नहीं है। कोई भाई उम्मीद से फ़ोन कर रहा है तो उसका काम होना चाहिए। बाई चांस मिस हो जाए उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। राजस्थान में कुछ ऐसे नेता है जिनके मैं नाम लूंगा, आपको उनको बारे में क्या सोचते हो, क्या राय बताते हो, वो आपको बताना है, ठीक है? जिनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। किरोड़ी लाल मीणा। देखो, वो काफ़ी अनुभवी है और मैं उनके बारे में अनुमान नहीं लगा सकता, क्योंकि उनके सामने मेरी एज भी बहुत कम है और अनुभव भी बहुत कम है। तो वो काफ़ी अनुभवी है और वो अपना काम कर रहे हैं और बड़े प्योरिटी से काम कर रहे हैं। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता है और मैं उनकी आदर करता हूँ। मुझे तो उनका स्वैग बहुत पसंद आता है। बहुत पसंद आता है। मतलब आप जिस तरह से वो आपको मुंह पे बोल देंगे, आप गलत हो तो आपको बोल देंगे, गलत सही जो भी हो सामने बोल देंगे। और यही चीज होनी चाहिए जो युवाओं को आकर्षित करती है, वो यही चीज कि आपको तुरंत बता दिया गया। मैं किसी भाई को अंधकार में रखूंगा, आपका ये कर दूंगा, आपका वो कर दूंगा, 20 दिन में काम कर दूंगा। नहीं 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 नहीं, किरोड़ी लाल जी की एक खासियत है कि आप बोलेंगे ये काम ऐसे हिसाब से, ये काम तेरा गलत है, ये नहीं होगा, तो आप किसी को झूठे सपने दिखाओ ही ना। देखो, अरेंज और लव, अरेंज मैरिज और लव मैरिज पे अपन बात करते हैं कि अरेंज इतनी सक्सेस क्यों होती है। अच्छा टॉपिक है, एक युवा बात कर रहा है इस पर, आगे से चल के आ रहा है। मेरा ये मानना है, देखो जहां तक मेरी सेक्शंस काम करती है, कि अरेंज इतनी सक्सेस क्यों होती है। अरेंज सक्सेस इसलिए होती है कि एक तो वो घर वाले की पसंद है और अपन ने उतने सपने नहीं दिखाए। लव मैरिज के अंदर ये होता है कि अपन बहुत बड़े सपने दिखाते हैं, मैं तेरे को ये करूंगा, मैं तेरे लिए ये करूंगा, ये चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, ये लाऊंगा, फिर वो फुलफिल नहीं होती सारी कंडीशन और फिर वो उनमें दरार आती है। तो मेरा ये मानना है कि किरोड़ी लाल जी मीणा है वो एक अरेंज मैरिज की तरह है। कितना अच्छा उदाहरण बताया इन्होंने। तो कि वो एकदम प्योरिटी वाली चीज है और वो सक्सेस 100% होती है। सचिन पायलट एक अच्छा नेता है, बहुत अच्छे नेता है सचिन पायलट जी मेरी नज़र में, और मैं उनकी आदर करता हूँ। अशोक गहलोत, वो अब सारों पे तो अपन क्या बात करें, और ठीक है उनकी पार्टी के लिए अच्छे नेता हैं गहलोत साहब। दोनों में मनमुटाव है। मेरा ये मानना है कि पायलट साहब के साथ में गलत हुआ है और राजस्थान के ये युवा भी मानते हैं इस चीज़ को कि उन्होंने मेहनत की। जो नेक्स्ट से पिछला पीरियड था, इन्होंने कांग्रेस पार्टी को खड़ा किया। मुझे कतई हक नहीं है कि उनकी पार्टी के बारे में कुछ बोलने का, फिर भी आपने क्वेश्चन किया तब मैं बता रहा हूँ, मैं निजी राय बता रहा हूँ कि मैंने उनको देखा है। तो उन्होंने काफ़ी मेहनत की पार्टी को खड़ा करने के लिए, लेकिन जो वो डिजर्व करते थे वो उनको नहीं मिला। हनुमान बेनीवाल ठीक है, अपनी खुद की पार्टी बनाई है इन्होंने और चल रहे हैं, खुद की सीट निकाल लेते हैं, ठीक चल रहा है। कैसे निकालो, कभी बीजेपी के साथ जाके, कभी कांग्रेस के साथ जाके, ये जनता सब जानती है। और अभी 2 महीने बाद में फिर दोहराएंगे कुछ ना कुछ, दोहराएंगे यानी कि जाएंगे खिंवसर में। ये एक और नेत्री है वसुंधरा राजे। बहुत ही अच्छा अनुभव कह सकते हैं वसुंधरा जी की। जितनी मैं बात करूं कि 2 बार के मुख्यमंत्री है और उनका जो स्वभाव है ना, और उनकी जो कैचिंग पावर है। मैं वसुंधरा जी से एक मिला था 2017 के अंदर, और अभी भी मैं जाता हूं तो वो तुरंत मुझे पहचान लेते हैं। राजनीति में आने से पहले? हाँ, पहले मतलब राजनीति कह सकते हैं अपन, मैं इसको राजनीति नहीं कहता, कि मैं एक सेवा भाव से आया हूँ और सेवा करना चाहता हूँ, और ये भाव मेरे बहुत पहले से था। अच्छा। तो एक ऑफिशियल ज्वाइन करना, उसको आप पत्रकार हो तो आप उसको राजनीति कहते हो, तो मेरा ये राजनीति का आगे से कुछ नहीं है। 16-17 की बात है, तब मैं मैडम से मिला था, तो वो अभी भी मुझे पहचान लेते हैं। मतलब एक लास्ट बार कब मिले आप? लास्ट बार मैं अभी मिला था उनसे 5-6 महीने हो गए। पर्सनली जो मुलाकात है, एक हमारे फ्रेंड के यहाँ पे इसी लाइन में एक कैफ़े है आगे, उसी के अंदर वो आए थे, तो मुझे बुलाया था, मैं वहाँ काफ़ी देर बैठा था, तो मुलाकात हुई थी।
बढ़िया। और मुझे बहुत पसंद है उनका जो अंदाज है, जो आप बता रहे हो कि परसों सफल समारोह के अंदर था, तो मतलब वो भी एक नीट एंड क्लीन है। गाड़ियों का शौक है आपको? बहुत ज़्यादा। कितनी गाड़ी है आपके पास? मेरे पास में अभी है 7-8 गाड़ियाँ 7-8 गाड़ियाँ है। हैं। कौन कौन सी है? मेरे पास में एक तो डिफेंडर है, एक BMW है, एक फॉर्च्यूनर है, एक एंडेवर है, 2-3 स्कॉर्पियो है, एक दो थार वार कोई ऐसे। स्कॉर्पियो एन या वो नॉर्मल जो स्कॉर्पियो आती स्कॉर्पियो एन भी है और नॉर्मल भी है। है? ये डिफेंडर एवरेज क्या देती है? डिफेंडर का है 3-4 का एवरेज। सक्षम है भाई साहब। नहीं, सक्षम नहीं कह सकते अपन कि ठीक है, ऊपर वालों की, वो हमारे देसी भाषा में बोले जी, ऊपर वाले की ठंडी नज़र है। और आप, मैं मतलब शुक्रगुजार हाँ कि माने ई लायक बनाया और मैं थारे सामने बैठे हाँ और की भाई की बात रख सका। बाड़मेर में कितनी गाड़ी है फिर? 3-4 को एवरेज देवे। पहली एक पुराना साथी वास्ते, पछ कैलाश चौधरी वास्ते। नहीं, ये गलत है। हमको, मैं ये फिर ही मान रहा हूँ कि पार्टी को हमने सर्वप्रिय माना है। पार्टी ने हमको आदेश दिया कि आपको सुबह वहाँ पहुँचना है, तो हम वहाँ गए। तो भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अच्छा लगा आपसे बात करके और धन्यवाद साहब। पॉजिटिव नज़र आ रहे हो, पॉजिटिविटी है आपकी, झलक रही है। तो अच्छा लगा आपसे बातचीत कर और बने रहिए। अशोक गोदारा, इनसे बातचीत की और कब से बातचीत करना चाह रहा था कि मारवाड़ से आने वाले एक युवा नेता है। बीजेपी में युवाओं की अभी काफ़ी कमी है, युवा नेता उतने नज़र नहीं आ रहे हैं, इतनी फैन फॉलोइंग नहीं है। ये अगर मेहनत करते हैं तो हो सकता है बुलंदियाँ पर पहुँचेंगे और हमें याद रखेंगे, नहीं रखेंगे पता नहीं, लेकिन नहीं साहब 100%। हम कहते हैं ना, हम पिछले छोर से जुड़े हुए भाई को, जो पहले जुड़ा था, जो आज जुड़ा है और वो आगे जुड़ेगा, हम हमेशा उनको साथ में लेके चलते हैं। चाहे हमारे साथ किसी ने गलत किया हो, चाहे किसी भाई ने हमारे साथ गलत किया हो, लेकिन हम किसी के साथ गलत नहीं करते। समझ रहे हो विनोद? ठीक है, तो बने रहिए भारत रफ्तार के साथ। हमारे कैमरा साथी उस पार है लक्ष्मी नारायण जी और काफ़ी मेहनत करते हैं, लाइक ठोक देना उनके लिए।